मेरी तरफ से। ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर गुड दिग्विजय मॉर्निंग सिंह। सर। जी जी, डॉक्टर दिग्विजय सिंह परमार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गुजरात के आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आनंद गांव विलेज टाउन है हमारा, वहाँ पे बिलोंग करता है। ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस भी है। ठीक है। तो हमको आज का जो टॉपिक है आईसीटी फॉर द एक्सटेंशन पर्पस। ओके, हाउ वी कैन यूज आईसीटी एंड नॉलेज मैनेजमेंट फॉर द एक्सटेंशन पर्पस, ये आज का टॉपिक मुझे दिया गया है। और सर ने मुझे बोला था कि आप सब एग्रीकल्चर आइदर डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स हो। ओके, और आप वहाँ पे फार्मर को गाइड करते हो जस्ट लाइक दैट। तो मैं ये लेक्चर एक्चुअली आनंद से कंडक्ट कर रहा हूँ, एंड विद द ब्लेस ऑफ, अच्छा हाँ, ये कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से हम आज एक दूसरे के साथ रूबरू ऐसे हो रहे हैं। ठीक है। वरना तो हमारा जो सेंटर यहाँ पे है, आपका जैसा रामेती है वैसा हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वो पूरे वेस्टर्न रीजियन में एक ही सेंटर है। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। आपके सर और उनके बहुत सारे कलीग्स भी यहाँ आते थे जब कोरोना नहीं था तब। एंड वी वेर हैविंग फेस टू फेस लॉट ऑफ लेक्चर्स। पर अभी तो ड्यू टू कोरोना वी हैव टू हैव दिस वन। बट ये भी एक अच्छा माध्यम है और ये भी आईसीटी का बहुत बड़ा उपयोग है। तो हमारा टॉक ऐसा रहेगा कि भाई फेजेस ऑफ आईसीटी क्या है, टेक्नोलॉजीज अलग अलग क्या है, जीपीएस एंड जीआईएस, और साथ साथ में मैं आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मोबाइल के बारे में भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। और जब भी मैं ऐसे ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करता हूँ, राइट, तो अभी इस जमाने में तो क्या होता है कि सारे लोग कंप्यूटर भी घर पे ऑफिस में यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं। ठीक है। तो थोड़े थोड़े टिप्स भी आपको देता रहूंगा कि भाई आप अपना कंप्यूटर कैसे अच्छे से चला सकते हो, आप अपने मोबाइल में कैसे अच्छे से चला सकते हो। मान लो कि भाई आपका मोबाइल कहीं और जगह पे है और आपको ट्रेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पेरेंटल कंट्रोल जैसा कुछ आपको करना है कि घर पे माइंड ली और चिल्ड्रंस है, ठीक है, और वो क्या करते हैं आपको यहाँ बैठे बैठे देखना है, तो आप क्या कर सकते हो। वैसे थोड़े थोड़े टिप्स भी आपको दूंगा और साथ साथ में थोड़ा प्रेजेंटेशन भी चलाऊंगा। ठीक है ना? ऑल ऑफ यू एग्री? हेलो? यस राइट राइट। सो यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जितना हो सके उतना हिंदी में ट्राई करता हूँ। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश आ जाता है, मगर फॉरगिव मी, सम टर्म्स आई हैव टू डेफिनेटली डिक्टेट इन इंग्लिश ओनली। मगर थोड़ा तो समझ रहे हो ना आप? हेलो? यस सर, कोई हाँ प्रॉब्लम जी आ जी रही है सर। जी। यस सर। तो इंडियन एग्रीकल्चर का सिनारियो है ये जो दिया हुआ है, राइट। फार्म आउटपुट की जो हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड है इन द वर्ल्ड वाइड, राइट, इन केस ऑफ फार्म आउटपुट। और ऑलमोस्ट ये फिगर थोड़े ओल्ड फिगर है, अभी 55% ऑफ द पर्सन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज ही मैं सुबह टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, तो उसमें भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि भाई जो लेबरर्स है, ठीक है, तो वो लेबर्स किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लेबर्स अवेलेबल है, इंडस्ट्री सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतने लेबर्स अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव टू मैनेज अ लार्ज मैन पावर, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम आईसीटी का अलग अलग तरह से यूज कर सकते। आज मेरा एक्चुअली दो टॉपिक रामेती जो है समिति उसने रखा है। फर्स्ट टॉपिक है मेरा आईसीटी इन एग्रीकल्चर, जिसमें मैं आपको मोबाइल एंड कम्युनिकेशन का थोड़ा बताऊंगा। और कल मेरा यही टाइम पे दूसरा लेक्चर है, दैट इज ऑफ सोशल मीडिया इन एग्रीकल्चर। उस टाइम हम थोड़ा सोशल मीडिया की और मोबाइल की थोड़ी बात करेंगे। ठीक है। तो एग्रीकल्चर की जब हम डेवलपमेंट की बात करते, तो इसके अलग 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 माइलस्टोन है। माइलस्टोन मानी कि भाई सबसे पहले आपको पता है पंजाब वगैरह में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, राइट, स्वामीनाथन साहब जी थे उस टाइम। और वाइट रिवॉल्यूशन की जो हम बात करें तो वाइट रिवॉल्यूशन हमारे आनंद गुजरात में हुआ था। और राइट नाउ वी कैन से वी पीपल, अभी हम आईसीटी रिवॉल्यूशन के जो उसका जनरेशन है उसमें हम चल रहे हैं, उसमें जी रहे हैं। तो आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो, खाली इंफॉर्मेशन भी सफिशिएंट नहीं है, खाली कम्युनिकेशन भी सफिशिएंट नहीं है, दोनों को क्लब करके जाना पड़ेगा,
राइट, तभी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो फार्मर तक पहुंचेगी। Ultimately, we are interested to have our information, access our information by the farmer, right? That is our main purpose. Fine. तो आईसीटी के अलग, जैसे आप सब डिप्लोमा एग्रीकल्चर हो, डिग्री एग्रीकल्चर हो, तो आपको एग्रीकल्चर में बहुत सारे अलग अलग फील्ड है, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग फील्ड है, राइट। तो ये हर एक अलग अलग, मेनी ऑफ द फील्ड आई हैव लिस्टेड हियर। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है, मैं हर एक फील्ड की आपको जानकारी नहीं दूंगा, मगर कौन कौन से फील्ड जो हम एग्रीकल्चर के अंडर में यूज यूज कर सकते हैं, वो सारे फील्ड मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है, राइट, मगर सारे फील्ड हमको वो देखने की जरूरत नहीं। अभी देखो कि भाई एग्रीकल्चर की जब हम बात करें, कोई फार्मर कोई क्रॉप लेता है, कोई बुनाई करता है आपके खेत वगैरह में, तो उसको जरूर क्या पड़ती है, इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को किस टाइम पे, तो कभी प्री कल्टीवेशन टाइम पे जरूर पड़ती है, क्रॉप कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग टाइम पे जरूर पड़ती है, और पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने एक थोड़ा सेटअप ऐसे बना के रखा है, भाई प्री कल्टीवेशन टाइम पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, क्रॉप का सिलेक्शन, कौन कौन सा क्रॉप है, लैंड का सिलेक्शन, कौन सी जगह पे लैंड क्रॉप हमको ग्रो करना है, कैलेंडर डेफिनेशन, राइट, और एक्सेस टू क्रेडिट, उसको लोन वगैरह कहाँ से मिल सकता है, ये प्री कल्टीवेशन टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूरी है। अभी मैं थोड़ी आपको बताता हूँ कि भाई विद इन द कल्टीवेशन, जब आपने कल्टीवेट किया था क्रॉप, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है। सो दैट इज लैंड प्रिपरेशन, शोइंग, ओके, इनपुट मैनेजमेंट, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन और पेस्ट मैनेजमेंट। ये विद इन द हार्वेस्ट, आई मीन विद इन द कल्टीवेशन, इसको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और तीसरी जो इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो है पोस्ट हार्वेस्ट, राइट। तो पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब ये है कि भाई आपका क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, जब आप उसको काट लेते हो, ठीक है, वीट वगैरह है, पेड़ी वगैरह है, तो उसको आपको क्या करना है, तो मार्केटिंग करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, पैकेजिंग करना है, राइट, और वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग करना है। तो ये अलग 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 जो फील्ड है, इसमें आईसीटी, हर एक जगह पे आईसीटी का अपना उपयोग है, हर एक जगह पे आईसीटी यूज हो रहा है। आप भी मान लो कि व्हाट्सएप वगैरह में चेक करते होंगे कि प्राइस की क्रॉप का भाव क्या है। आप सपोज कोई ये कोल्हापुर वगैरह सतारा जिले में रहते हो, तो आपके बगल वाला जो जिला है, एक्चुअली मुझे महाराष्ट्र का इतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू गुजरात, तो आप बगल बगल वाले में जिले में आप पता करते हो कि भाई इस क्रॉप का भाव क्या है, एपीएमसी में भाव क्या है। अगर आपको ज़्यादा भाव मिलता है तो आप वहाँ जाके सेल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये जो अलग अलग हमारे जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, तो इसमें आईसीटी की ज़रूरत है। और अभी हम बात करें आईसीटी की फार्मर के लेवल पे, तो फार्मर को आईसीटी में इतना नहीं समझ में आता है, समझना भी फार्मर को नहीं है क्योंकि वो उनका काम भी नहीं है। मगर फार्मर को हम आईसीटी की इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। ज़्यादातर हमारे जो ये थोड़े अलग अलग जो हमारे सेक्टर है, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो है, मैंने मोस्टली तो आपको बता दिए। तो हमारे ज़्यादातर जो फार्मर है वो आईसीटी का उपयोग कैसे करते हैं, वो अपना मोबाइल यूज़ करके। मेरा लैपटॉप है, जरा इसकी बैटरी चेक कर लूँ। चलो अभी तो चलेगा। तो मेरा जो फार्मर है हमारे, तो वो सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, हेलो। तो मोबाइल के उपयोग से वो आईसीटी का उपयोग फार्मर ज़्यादा है, वो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह इतना ऑपरेट यूज टू भी नहीं है, वो यूज़ भी नहीं करते। तो मैं थोड़ा आपको वो बता दूं कि हमारा मोबाइल काम कैसे करता है ना। आप सब साहब जी नो, जो रामेती सा जो वहाँ से जो साहब जी है, उन्होंने बताया कि भाई आप अलग अलग वहाँ पे हो, काम करते हो सेक्टर में, ठीक है, अलग अलग जिले में वगैरह में, तालुके में, वहाँ पे तहसील में काम करते हो। तो आपके अंडर में कुछ मैंने सुना कि 1000 जैसे कुछ फार्मर होते हैं। मराठी तो मुझे इतना समझ में नहीं आता है, मगर थोड़ा थोड़ा आई ग्रैब इट। तो आपके अंडर में जो फार्मर काम करते हो, तो आप उनको कैसे रजिस्टर करते हो, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो वो थोड़ा मैं आपको बता दूं, एक अच्छा सा एनिमेशन वीडियो जैसा कि भी मोबाइल काम कैसे करता है। हेलो, तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना? यस राइट। यस सर। और थोड़ा मैं इससे पहले
इससे पहले अभी आपको थोड़ा एक छोटा वाला वीडियो दिखाता हूँ आपको, बहुत छोटा सा वीडियो है। आप सबने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सुना है, सबने वो तो सुना होगा, ठीक है ना, कि भाई कंप्यूटर अपने हिसाब से, रोबोट्स वगैरह अपने हिसाब से काम करते हैं, काम कैसे करते हैं, हम कैसे इसको उपयोग में ले सकते हैं वगैरह। और दूसरा हमारा इंडिया का चैलेंज क्या है वो देखना जरा। जब भी ऐसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग इसको बोलते हैं, आप सबने शायद सुना होगा क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर हो। तो सबसे जो मेजर चैलेंज है इंडिया में वो है हमारे ज्यादातर फार्मर बिलो वो मार्जिन है, ठीक है। ज्यादातर फार्मर इसने इतने प्रॉस्परस नहीं है कि ये, क्योंकि ये जो सारी टेक्नोलॉजी वो हाई एंड टेक्नोलॉजी और बहुत कॉस्टली, एक्सपेंसिव बहुत है। तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे फार्मर तो ये इसको वो नहीं कर पाएंगे, राइट, तो बेयर नहीं कर पाएंगे वगैरह। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम ऐसी भी डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी भी अवेलेबल है कि वो एकदम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और हमारे फार्मर डेफिनेटली उसको एडप्ट कर सकते हैं। मगर इससे पहले एक वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा मोबाइल कैसे काम करता है वो बताता हूँ, फिर इसमें स्लाइड में हम आगे चलते हैं। तो एक वीडियो में यहाँ पे चला लेता हूँ, जरा देखना जरा। आप मुझे बताना, हाँ ये पर्सन, ये भाई साहब कौन है, कौन है ये भाई साहब, किसी को पता है? यंगस्टर्स, यंग जनरेशन, उनको तो शायद पता होगा। यस, हेलो, somebody was स्पीकिंग, कोई बता रहा था। पिचाई सर। पिचाई, सुंदर पिचाई जी है, ठीक है, गूगल के वर्ल्ड सीईओ है। तो ये बिलोंग्स टू इंडिया, राइट, कर्नाटक और समवेयर, बेंगलोर से कुछ बिलोंग कर रहे हैं, तमिलनाडु से राधा है। अच्छा, ये एक छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, जरा देख लेते हैं। सबको सुनाई दे रहा है ना? हेलो, सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. to get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. सी ये क्या बता रहे हैं कि भाई कंप्यूटर जो है, राइट, वो अपने हिसाब से, अब सब फोन यूज करते हो तो फोन में गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट असिस्टेंट यूज करते हो, कोई कोई लोग यूज करता होगा। अब फोन को ऐसे हाथ में लेके बोलते हो ओके गूगल, राइट, फोन को ऐसे हाथ में लेके बोलते हो ओके गूगल, राइट। तो देखो यहाँ पे जैसे वो ओपन हो जाता है, वैसे आपके फोन में भी वो ओपन होता है, ठीक है ना, स्मार्ट असिस्टेंट है। फिर आपने अगर ट्राई नहीं किया तो फिर करना जरा ट्राई, क्योंकि मैं मेरे सारे लेक्चर है ना इसमें हैंड्स ऑन लेक्चर ही रखता हूँ, थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हो। अगर आपको अभी भी करना है, किसने इंस्टॉल किया है, तो आप सिंपली लिखो ओके गूगल क्रिएट एसएमएस, और एसएमएस में थोड़ा टेक्स्ट लिख दो, एसएमएस क्रिएट कर देगा और नंबर देके उसको सेंड भी कर देगा। अब ओके गूगल बोल के बोलोगे कि डायल मम्मी, राइट, आपके मम्मी का नंबर अगर है, आपके कोई स्पाउस का नंबर है, ओके गूगल एंड बोलोगे, ऐसे आप बोलोगे ओके गूगल एंड डायल सो एंड सो, राइट, तो वो उनको डायल भी कर देगा, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ओके गूगल, क्योंकि इसमें मेरा अभी वर्जन थोड़ा चेंज है तो आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड, बट यू कैन, ज़्यादातर लोग में तो ये इंस्टॉल अभी नाउ इज अवेलेबल भी है, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं पिचाई जी कि भाई कोई एक बंदा है, राइट, उसको हेयर कट वो करवाना है, ठीक है, एक्चुअली कोई लेडी का एग्जांपल है, तो उनको एक अपॉइंटमेंट चाहिए हेयर कट के लिए। तो कंप्यूटर कैसे, आपका मोबाइल कैसे फ़ोन करेगा हेयर कट सलून को, और सलून कैसे अपॉइंटमेंट बुक करेगा, वो देखना जरा। What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाला, ठीक है, जो डॉट डॉट दिख रहा है वो गूगल असिस्टेंट है। गूगल का चैटबॉट जिसको हम बोलते हैं, गूगल स्मार्ट असिस्टेंट हमारे फ़ोन में भी रहता है, वो है। इसने ये फ़ोन किया है। राइट हैंड साइड जो है वो पर्सन है। ये राइट बाजू जो है, इसको गुजराती में तो हम जमनी बाजू बोलते हैं, मराठी में आई डोंट नो व्हाट इट सेज। तो राइट हैंड साइड जो है वो है एग्जैक्ट पर्सन की जो सैलून पे बैठा है। तो देखो कंप्यूटर ने, ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है, तो कंप्यूटर ने अपने हिसाब से एक अपॉइंटमेंट बुक कर दी, ठीक है, फॉर सो एंड सो पर्सन जिसका ये यूज़र है। लीजा मान लो कि इसकी यूज़र है, लीजा के पास ये फ़ोन है, तो फॉर लीजा ये कंप्यूटर ने यूज़ किया। अभी हम जब इंडिया में, जब भी मैं ये वीडियो चलाता हूँ तो इंडिया के ज़्यादातर लोग बोलते हैं यार इसमें तो क्या है, 2 मिनट लगते हैं, राइट, अपॉइंटमेंट बुक करवाने में वगैरह वगैरह। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको कि भाई अपॉइंटमेंट बुक करवाने में 2 मिनट लगते हैं, कि भाई आप इसका यूज़ अपॉइंटमेंट करवाने में करते हो कि नहीं करते हो, ऐसा नहीं करता। मैं आपको बोलता हूँ हाइट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, एडवांस है, वो आपको ये बताता है। एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सब किसी बड़े ऑफिसर के वगैरह की केबिन वगैरह में जाते हो, उनके रूम में जाते हो, तो उनके रूम में एक बोर्ड होता है, ठीक है ना, और बोर्ड पे उनके अपॉइंटमेंट्स लिखे होते हैं। सब साथ में हो मेरे? हेलो, समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो, राइट। अब बड़े अधिकारी वगैरह, बड़े अफसर ऑफिसर के रूम में जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है उनके अपॉइंटमेंट्स, एक बोर्ड जैसा होता है, कैलेंडर जैसा, और इनकी क्या क्या अपॉइंटमेंट है। मान लो कि भाई आज तारीख है 7 ऑफ सितंबर, तो आज के कौन कौन से मीटिंग है, कल के कौन कौन से मीटिंग है, अगले 2-4 दिन में कौन कौन से मीटिंग है। अभी इसका ये एक कैलेंडर हो गया, ठीक है ना। आप भी अपना कैलेंडर बनाते होंगे। सपोज मैं आपको मिलना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपका अपॉइंटमेंट मुझे लेना पड़ेगा, कब हम मिल सकते हैं, कब अच्छे से बात कर सकते हैं वगैरह वगैरह। जब ये समय रामेती वालों ने जब ये लेक्चर मेरा जो अरेंज किया है, तो मेरे से 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया था, और फिर मैंने अपना टाइम दिया और उन्होंने वो टाइम सेट करके अपॉइंटमेंट फिक्स किया। अभी सब देखना जरा, गूगल का एक फंक्शन है गूगल कैलेंडर। गूगल के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है, जो कंप्यूटर में थोड़ा यूज टू है वो देख भी सकता है। तो गूगल का एक फंक्शन है गूगल कैलेंडर। कैलेंडर काम कैसे, अभी तक क्या होता था कि मान लो कि आपको मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास आना पड़ता था, आपको मुझसे पूछना पड़ता था कि भाई सर आप कौन कौन से टाइम पे फ्री हो। ये रामेती वालों ने मुझे 2-3 बार पूछा था, फिर मैंने बताया कि भाई ट्यूसडे है आज और मैं मॉर्निंग सेशन में थोड़ा फ्री हूँ, तो उन्होंने लेक्चर अरेंज कर दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, मैं मेरा गूगल कैलेंडर है आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है, तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट हो आप देख सकते हो, जितनी भी मैंने बनाई है वो अपॉइंटमेंट आप देख सकते हो, और आप फाइंड कर सकते हो कि भाई सर 10 से 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक फ्री है। आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैं बोलूँगा यस आई एम फ्री, और अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है। ये सेम एग्जांपल, ये अपॉइंटमेंट जो सेट करने का है, थोड़ा आगे देख लेते हैं। That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Wednesday at 6 p.m.
Actually, we need to for like after like 5 people, people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. देखो ये सारे जो एग्जाम्पल थे, ठीक है, गूगल डुप्लेक्स इसका एक टेक्नोलॉजी है, इसके एग्जाम्पल थे। इसको आप सिमुलेट करें अगर एग्रीकल्चर फील्ड के साथ, राइट, कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबको पता है कि हमारा एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, राइट, इंडियन फार्मर के लिए किसान कॉल सेंटर, सबको पता है, ठीक है ना। 1551 जैसा कुछ उसका नंबर भी है, वर्ल्ड वाइड, ये कंट्री वाइड नंबर है हमारा, तो कहीं से भी फार्मर डायल करता है, राइट। तो अभी जो मैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे आ रहा हूँ, आप मुझे जरा मैं मेरा एक शुरू कर लूँ, अब देखना जरा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ कि मान लो भी आप सतारा जिले में रहते हो, ठीक है, महाराष्ट्र के, देखना जरा, और आप वहाँ पे वीट या पैडी, क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट क्रॉप पता नहीं है सतारा में क्या ग्रो हो रहा है, तो वीट या पैडी ग्रो करते हो सतारा में, से फॉर एन एग्जांपल, आपको वो वीट और पैडी बेचनी है, ठीक है, तो कहाँ पे बेचोगे आप, राइट। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होगा सतारा में। सतारा में अगर नहीं है तो आप बगल वाले जिले में जाओगे, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आई मीन कोई अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो आप बगल वाले जिलों में जाओगे, समथिंग लाइक दैट, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एवरी फार्मर यूज्ड टू डू दिस वन, ठीक है। तो ये इस केस में आपको मोबाइल कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मोबाइल का बहुत अच्छा फंक्शन है, इसको बोलते हैं लोकेशन सर्विसेज। ये लोकेशन सर्विस जो भी मैं आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये लोकेशन सर्विस क्या होता है देखना जरा। मान लो कि आप अभी सतारा में बैठे हो और बोलोगे करंट टेम्परेचर, ठीक है। उससे भी सिंपल वाला बताता हूँ आपको कि आप सतारा में बैठे हो और बोलोगे सिनेमा, गूगल में जाके सिनेमा ऐसा बोलोगे, ठीक है, तो गूगल वही सिनेमा लेके आएगा जो सतारा के अगल बगल में, आपके विलेज में, आपके टाउन में, विलेज में तो खैर नहीं होता है शायद, टाउन वगैरह में, आपके सिटी में जो है सिनेमाज है, वो सिनेमा पहले दिखाएगा। आप टेम्परेचर बोलोगे, सतारा का टेम्परेचर पहले आएगा, फिर कोल्हापुर का आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, समथिंग लाइक दैट, डिपेंड्स ऑन यू। तो इसको कैसे पता चला है कि आप अभी सतारा में बैठे, ठीक है, मोबाइल को तो क्योंकि आपको मोबाइल लेके कहीं भी घूम सकते हो नाउअडेज, तो मोबाइल को कैसे पता चला कि भाई आप सतारा में बैठे हो, क्योंकि आपका मोबाइल कनेक्टेड टू योर टावर, आपका टावर कनेक्टेड टू सम अदर सिस्टम। तो ये जो सारी सिस्टम है वो भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा देखना है ना आप सबको, हेलो, मोबाइल कैसे काम करता है एग्जैक्टली। कई बार क्या होता है कि आप किसी को फोन लगाते हो तो टू 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 ऐसे बोलता है, कॉल नहीं लगती, और फाइनली मैसेज आता है द पर्सन इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। कई बार आप किसी को कॉल लगाते हो और वो बोलता है कि भाई द अदर पर्सन इज इन स्विच ऑफ मोड, राइट, आप बात नहीं कर सकते। अच्छा चलो, एक महीने के बाद आपको बिल मिलता है, तो बिल कैसे जनरेट होता है। कई बार आप कॉल लगाते हो तो बोलता है कि उसको एक कॉल बेरिंग सर्विस है वो स्टॉप, यानी कि रोक दी गई है, आप कॉल नहीं लगा सकते। कहीं किसी कॉल में ऐसा आता है, तो ये सारा क्या होता है एग्जैक्टली, वो हम थोड़ा देखते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया मैंने एक एनिमेशन वो डेवलप किया है, ठीक है, हम वो एनिमेशन जरा देखते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई यहाँ पे टीचर है या कई बार आपको कुछ प्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना, आपका ऑफिस वगैरह है कि बड़ी ऑफिस में जाके आपको कुछ प्रेजेंट करना होता है, तो मैक्सिमम आपके प्रेजेंटेशन में ऐसे एनिमेटेड कंटेंट रखो, थोड़ा वीडियो रखो, क्या लोगों को ज़रा मज़ा आएगा। दूसरी एक चीज़ बताना रह गया, सबसे पहले जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ तो अपनी प्रेजेंटेशन में ये वाली स्लाइड आप रखना ही रखना। इस स्लाइड से क्या होगा, आपका जो ऑडियंस है ना वो थोड़ा मूड में रहेगा कि भाई मुझे 37 स्लाइड ही अभी देखनी है, ठीक है। स्लाइड नंबर तो होता है तो उनको वो पता चलेगा कि भाई इतनी स्लाइड चल गई और इतनी स्लाइड बाकी है, वरना ज़्यादातर क्या होता है ऑडियंस थोड़े बोर होते रहते हैं, ठीक है, मेनी टाइम्स। तो एक तो हर एक स्लाइड में हो सके तो ऐसा एनिमेटेड कंटेंट थोड़ा रखो,
और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड आप वहाँ पे बना के रखो, तो इससे क्या होगा कि आपका ऑडियंस थोड़ा एडरेंस में रहेगा। ठीक है, चलो अभी देखो ये एक अलग अलग सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रही है। कुछ ज़्यादा समझ में तो ऑलमोस्ट नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं। और देखो मेरा लेक्चर आज भी है, कल भी है, जब भी मेरा लेक्चर आप वो करो ना, जरा अटेंड करो, तो उसको एंजॉय लाइक अ मूवी। पेपर पेन लेके ऐसे ना बैठ ना जाओ। जो भी क्वेश्चन मगज में आते हैं, मोबाइल रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, कोई छोटा सा भी क्वेश्चन है, बच्चे को कंप्यूटर परचेज करना है तो भी मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरा कि एंजॉय इट लाइक अ मूवी। मूवी देखने जाते हो तो थोड़ा कॉपी पेपर लेके जाते हो, ऐसा नहीं, एंजॉय लाइक अ मूवी। ओके, सब साइड में रख दो और एंजॉय करो, अच्छे से देखो। कुछ ना समझ में आए तो देखो, मेरा जो ट्रेनिंग होते हैं ऐसे, इसका पर्पस क्या होता है कि आपको पता चले कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हो सकती है, ठीक है। आपको आए ना आए वो अलग बात है। अगर आप 5-6 महीने 12 महीने, साल 2 साल इसमें काम करोगे तो आपको भी अच्छे से आने लगेगी। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ सकती है, यूज टू भी आप हो सकते हो। कोई नया मोबाइल लाते हो तो कैसे यूज टू हो जाते हो, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरा पूछना, ठीक है। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रही है, एक एनिमेशन है, राइट। दिस टेक्नोलॉजी जो आपको यहाँ पे है, इसका नाम है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आप सबको पता है क्योंकि अभी जो मोबाइल में आ गया है वो LTE आ गया है। इसमें जो अभी है वो है LTE, राइट, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसको ऐसा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऐसा बोलते हैं। मगर इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसका नाम था GSM। ये बेस टेक्नोलॉजी है। GSM क्या है? बेस टेक्नोलॉजी है। LTE में भी अभी भी यही टेक्नोलॉजी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वही चलती है, ठीक है। काम कैसे करता है देखना चाहता हूँ। यहाँ आपको 2 रीजन दिखते हैं। एक रीजन है कुछ ब्लू वाला, एक रीजन, सबको दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन? हेलो, यस सर। एक रीजन है मेरा ब्लू वाला और राइट हैंड साइड रीजन है वो है रेड वाला। यानी ये क्या है कि देखो, ये आपका पूरा सतारा जिला है, समझो जरा। ये पूरा जो है वो सतारा जिला है और ये जो है वो बॉम्बे वाला जिला है। मुझे ज़्यादा नाम तो नहीं आते वहाँ के, तो ये बॉम्बे वाला डिस्ट्रिक्ट है और ये सतारा डिस्ट्रिक्ट है। अभी थोड़े वो एग्जाम्पल लेके चलते और फिर हम स्टेट भी चेंज कर देंगे। चलो फाइन। तो ये एक माइक्रोवेव टावर, मोबाइल का टावर है, ये दूसरा मोबाइल का टावर है, तीसरा मोबाइल का टावर। सतारा में जितने भी टावर है वो टावर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, फाइन। अभी क्या होता है कि मैं एक फ़ोन रखता हूँ यहाँ पे, सतारा का कोई गांव है वहाँ पे एक फ़ोन रखता हूँ, कोई टाउन है वहाँ पे, और दूसरा जो सतारा का टाउन है वहाँ पे एक फ़ोन रखता हूँ। यानी कि दोनों फ़ोन अभी सतारा ज़िले में है। बात कैसे करेंगे? पूरा रूट वो आपको बना के देगा। कैसे देगा देखना चाहिए। ये एक फ़ोन मैंने यहाँ इस टावर में रखा है, एक फ़ोन मैंने इस टावर के कवरेज में रखा है। देखो, जब भी मैं टावर के पास ले जाता हूँ तो क्या ऐसा एक सर्कुलर जैसा बनता है, क्योंकि टावर की क्या होती है, एक पेरिफेरी होती है, उतने में ही टावर अवेलेबल है। आप कोई इंटीरियर एरिया में चले जाओ, कोई विलेज एरिया में, राइट, तो वहाँ पे टावर ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा, देखो ये कॉल कैसे जाती है वो देखना। ठीक है, देखो ये मेरा पूरा पाथ रेडी हो गया है। लाल कलर से जो आपको दिखता है वो मेरा पूरा पाथ है। पाथ में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स है, राइट। मैं सारे शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं दिखाऊंगा। देखो जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसमें से 4 फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है MSC को बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। आप अगर यहाँ पे नीचे थोड़ा कंसिडर करो, राइट, इसको नीचे में ले जाओ तो नीचे इसके शॉर्ट फॉर्म है, फिर ये चला जाएगा, तो मैं नीचे नहीं ले जाता हूँ, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। MSC का नाम है मोबाइल स्विचिंग सेंटर और GMSC का नाम है गेटवे। ये GMSC जो है उसका नाम है गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अभी जो GMSC होता है उसके पास क्या होता है, 4 रजिस्टर होते हैं, वो थोड़ा याद रखना। सबसे पहला रजिस्टर है HLR रजिस्टर, ये आपको यहाँ पे दिखता है। दूसरा रजिस्टर है VLR रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर है EIR रजिस्टर और चौथा रजिस्टर है AUC रजिस्टर। 4 रजिस्टर हमारे पास GMSC के पास रहते हैं। HLR रजिस्टर क्या होता है? होम लोकेशन रजिस्टर।
मान लो कि आप महाराष्ट्र में बिलोंग करते हो, सतारा से बिलोंग करते हो, आपने सतारा में फॉर्म भर के, या वो अंगूठा अभी जो देना होता है, वो कुछ ऐसा मशीन होता है, उस पर बच्चे वो लेके खड़े रहते हैं चौराहे पे, ठीक है, बाइक वाइक लेके, वो छता वता बना के हमको वो देना होता है, फिर हमको कार्ड दे देते हैं, आधार नंबर वगैरह सब वेरीफाई हो जाता है। तो ऐसा आपने मान लो कि सतारा में बैठे बैठे किया है, सतारा में फॉर्म फिलअप किया, यानी कि आप महाराष्ट्र के होम यूजर हो, आपका होम स्टेट है महाराष्ट्र, क्योंकि आपका एड्रेस वगैरह महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो आपकी सारी एंट्री HLR में रहेगी। देखना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये सर ने इंट्रोडक्शन दिया तो बताया था कि आपके अंडर में 1000-2000 फार्मर रहते हैं, तो अब उसको कैसे मैनेज करते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखना जरा, ठीक है। तो आपका जो एंट्री है वो सतारा में, यानी कि महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। फिर आपने ऑक्यूपेशन में लिखा है कि आप एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, आप फार्मर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऐसा आपने कुछ पॉलिटिशियन हो, वैसा सब लिखा है, ठीक है। आपने ये सब आपका HLR में सारी एंट्री रहेगी। आपकी पूरी जो कुंडली है, पूरा जो आपका बायोडेटा है वो HLR में रहेगा। फाइन। अभी मान लो कि भाई आप महाराष्ट्र में अभी हो, ठीक है, और थोड़े दिन 10-15 दिन के लिए गुजरात में हमारे आए हो, ठीक है, ट्रेनिंग वेनिंग अटेंड करने के लिए, घूमने के लिए। तो क्या होगा, जैसे ही आप महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस करोगे, गुजरात में एंटर होगे, तो आपको क्या होगा, एक मैसेज मिलेगा। कौन सा मैसेज, कोई मुझे बताएगा? जैसे आप महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो और गुजरात में एंटर होते हो, तो आपको एक मैसेज मिलता है। कौन सा मैसेज मिलता है, कोई बताएगा मुझे? रोमिंग मैसेज। क्या मैसेज मिलता है? रोमिंग मैसेज मिलता है, सबको ये पता होगा, ठीक है। कोई महाराष्ट्र के से आगे MP वगैरह में जाते हो, ऊपर की बाजू जाते हो, उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो भी आपको रोमिंग मैसेज मिलता है। क्यों वो मैसेज मिलता है? वो मैसेज आपको बताता है कि आपने अपनी स्टेट की बाउंड्री, यानी कि देखो अभी मैं इसको कंसिडर करूँ कि ये ब्लू वाला है पूरा महाराष्ट्र, तो आपने महाराष्ट्र छोड़ दिया और आप गुजरात में आते हो। तो जब आप अपना स्टेट छोड़ते हो और दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपकी एंट्री, अभी मान लो कि ये बंदा, मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि ये बंदा यहाँ पे है, ठीक है, अभी ये रहेगा नहीं, मान लो कि ये बंदा यहाँ पे है, यानी कि ये बंदा पहले महाराष्ट्र में था, अभी गुजरात में आ गया। तो जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करेगा और गुजरात में एंटर होगा, तो उनकी एंट्री, वो बंदे की एंट्री हमारे गुजरात के VLR में होगी, HLR में नहीं होगी, क्योंकि VLR क्या है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। HLR इज होम लोकेशन रजिस्टर और VLR इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर। यानी कि मैं सपोज मैं गुजरात का HLR, मेरी एंट्री गुजरात के HLR में, मैं सपोज आपके महाराष्ट्र में आता हूँ, तो मेरी एंट्री आपके महाराष्ट्र के HLR में नहीं रहेगी, मेरी एंट्री आपके महाराष्ट्र के VLR में रहेगी, क्योंकि बिकॉज आई एम द विजिटर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। वो रोमिंग चार्जेस वगैरह वगैरह वो सब, फाइन। तो ये 2 रजिस्टर है, गिव मी अ मोमेंट। सी 2 रजिस्टर हमने अभी देख लिए, HLR एंड VLR। HLR यानी कि आपका जो स्टेट है जिसमें आपकी पूरी कुंडली है वो HLR है। दूसरा, आप जब बाहर जाते हो आपके स्टेट से, ठीक है, तो आपकी एंट्री उनके VLR में रहेगी, ठीक है। आपके स्टेट के VLR में बाहर से जो आए हो उनकी एंट्री रहेगी। ये 2 हो गया। तीसरा है AUC रजिस्टर, ऑथेंटिकेशन रजिस्टर। ये AUC रजिस्टर क्या करता है, आप सबको दिमाग में थोड़े क्वेश्चन होते होंगे कई बार, मोबाइल में जब बात करते हो, मोबाइल में फेसबुक वगैरह देखते हो, व्हाट्सअप वगैरह देखते हो, ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे कि यार ये मैं बात करता हूँ, मैं फेसबुक वगैरह एक्सेस करता हूँ, तो कोई मुझे देख रहा होगा क्या? कोई किसी को पता चलता होगा कि मैं क्या एक्सेस करता हूँ, ठीक है। किसी से आप बात करते हो, सीक्रेट बात थोड़ी होती है, तो कोई क्या मेरी बात सुन लेगा? ऐसे सब थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं ना दिमाग में। हेलो, साथ में हो ना सब, मेरे समझ में आता है थोड़ा थोड़ा? हेलो, यस सर। हाँ सर। जी सी। तो देखो, ये कोई आपका कोई भी काम आप मोबाइल में करते वो कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि यार कोई एक नंबर आता है, रेड कलर से होता है, उसको क्लिक मत करना, वायरस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। कई बार ये अभी व्हाट्सएप में बहुत चला है, कोई नंबर से फोन आता है और आप क्लिक करो और धड़ाम ऐसा होता है, ऐसा कभी हो सकता है? इसकी जो बैटरी है वो बहुत छोटी बैटरी है, ठीक है। हाँ, कान के पास रखते हो, अगर फटती है, ठीक है, तो कान को डैमेज करेगा, आपको ये फेस को डैमेज करेगा, वरना ये बम के जैसे कैसे फट सकती है? सब फेक मैसेज होते हैं, इसमें बिलीव मत करना। बैटरी फटती है, सही बात है। कैसे फटती है बैटरी? आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, बैटरी भी ऐसे जरा चौड़ी हो गई है, सबको पता होगा, बैटरी पहले ऐसी होती है फिर चौड़ी हो गई है, नंबर ऑफ टाइम आपने उसको निकाला वगैरह है, राइट।
कई साल से यूज करते हो, ठीक है, पूरा डैमेज हो गया तभी ये फटती है, वरना बैटरी भी नहीं फटती है, डोंट पे। क्योंकि अभी देखो अभी नए जो डिवाइस आते हैं उसमें तो बैटरी आप निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, तो कैसे वो बैटरी फटने का चांस ही नहीं है। मगर फोन बहुत पुराना हो गया है, बहुत गर्म हो जाता है, आपको मैसेज भी बार बार ये देता है, देखना फोन जब गर्म हो जाता है, ओवर हीटेड हो जाता है, तो मैसेज भी आपको देता है कि इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, इसको काइंडली स्विच ऑफ। ये भी आप फॉलो नहीं करते तभी बैटरी फटती है, वरना बैटरी नहीं फटती। और बैटरी फटने से फोन दूर पड़ा है और वो फटेगा और आपको डैमेज करेगा, इतना नहीं है, कान वगैरह के पास है, बॉडी के पास है, तो ही आपको इतना डैमेज करता है, वरना नहीं करता है। ठीक है, तो तीसरा जो रजिस्टर है वो है AUC, ऑथेंटिकेशन रजिस्टर। ऑथेंटिकेशन रजिस्टर क्या करता है, ये जो काम करता है इसको टेक्निकली बोलते हैं, ये देखना जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, ठीक है। AUC जो रजिस्टर काम करता है इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमारा कोई भी डेटा मेरे फोन से बाहर जाता है, कोई भी डेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेरा फोन, SMS, जो भी मेरे फोन से बाहर जाता है वो पूरा उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, कोई रीड नहीं कर पाता है, रीड कर पाता है मगर समझ नहीं पाता है फॉर्मेट को। मान लो कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है अभी, तो ये मैंने क्या किया कि हर एक जो कैरेक्टर है उसमें +1 ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसे +1 ऐड कर दिया, H का I हो गया, E का F हो गया। तो हेलो सबको पता है कि हेलो का मतलब क्या है, मगर IFMPP किसी को नहीं पता है, तो ऐसे फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं, इतने छोटे में समझ जाओ आप, ठीक है। तो ये काम AUC का है। और चौथा जो रजिस्टर है EIR रजिस्टर, इसको बोलते हैं इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। कोई भी आप कॉल लगाते हो तो सबसे पहले मैं जब कॉल लगाता हूं तो मेरे फोन की IMEI नंबर यहाँ पे लिखा होता है, देखो यहाँ पे फोन में भी *S06 आप करते हो, ठीक है, फोन में भी आप करते हो *S06 तो आपको दिखाता है IMEI नंबर। 2 सिम में तो 2 IMEI नंबर दिखाएंगे। अगर आपके पास वैलिड IMEI नंबर है तो ही आप कॉल लगा पाओगे, फिर वरना आप कॉल लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चारों रजिस्टर ये काम करते हैं। अभी दोबारा से हम ये इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम होता है, ठीक है। एक मैंने सतारा के एक टाउन वगैरह में रखा है, एक सतारा के दूसरे टाउन वगैरह में, यानी कि महाराष्ट्र के एक टाउन में है और ये पूरा महाराष्ट्र कंसीडर करो जरा, तो महाराष्ट्र के दूसरे टाउन में। मान लो कि वो सब छोड़ो, सबसे पहले आप ये देखो कि मेरे दोनों फोन बगल बगल में ही है, यानी कि आप घर में ही फोन लगाते हो, आप अपने कॉलेज में या आपके अपने गाँव में ही फोन लगाते हो, फिर भी क्या होगा देखना जरा, इसका वो क्या होगा। दोनों फोन मेरे एक ही टावर के अंडर में है, कॉल यहाँ जाएगी। BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर है, सारा आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, जरूरी भी नहीं है। तो देखो आपका कॉल कहाँ से कहाँ वापस आ गया, MSC में गया और वहां से वापस आ, क्योंकि दोनों फोन अगल बगल में है, एक ही टावर के अंडर में। ये BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या होता है देखना जरा। कई बार आपने देखा होगा माइक्रोवेव टावर, ऐसे बड़े बड़े टावर मोबाइल के देखा होगा, और उसके अंदर एक बॉक्स होता है, बंदा बॉक्स ओपन करके कुछ ऐसा वो पंचिंग करता है, कुछ सर्किट वगैरह लगी हुई होती है। अगर बड़ा टावर है तो वो जनरेटर वगैरह होता है, और उसके बगल में एक बॉक्स जैसा ऑफिस जैसा बनाया हो, उसमें ऐसे सर्किट वगैरह होते हैं, तो वो BSC टेक्निकली मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब हम कॉल लगाते हैं, राइट, और कॉल खाली आपके जिले में आपके सेंटर में लगती है तो MSC तक जाती है, GMSC गेटवे तक नहीं जाती है, ठीक है। अभी मान लो कि भाई मैं मेरा एक फ़ोन यहाँ पे लगाता हूँ और मेरा एक फ़ोन महाराष्ट्र के किसी और जगह पे, ये सतारा है, ये बॉम्बे है, ठीक है, चलो फाइन। तो देखना BSC में कॉल गया, फिर BSC से कॉल गया MSC में, MSC से अभी GMSC में जाएगा, क्योंकि दूसरा जो बंदा है उसकी एंट्री अलग अलग जगह पे रहती है, ठीक है। महाराष्ट्र का ही बंदा है मगर उसका जो डेटाबेस है जो मेंटेन होता है वो अलग अलग है, तो कॉल ऐसे सेटअप होती है। जब भी कॉल आप GMSC में आता है तो देखना जरा, कॉल यहाँ से ये सब रजिस्टर में चेक होके फिर वापस आती है, यानी कि ऑथेंटिकेशन भी चेक कर लेगा, IMEI भी चेक कर लेगा, उसका एंट्री भी चेक कर लेगा और फिर वापस आएगा। तो ये विद इन द महाराष्ट्र आप कॉल लगाते हो तो ये होता है। अभी देखना जरा HLR का और एक काम है, HLR इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट योर बिल्स। आपके पास अगर प्रीपेड फोन है तो पूरा आपका स्टेटिस्टिक वो चेक करेगा। प्रीपेड में मान लो कि आपने 500 रुपये का रिचार्ज करवाया है और जैसे ही दिन खत्म हो जाते हैं, राइट,
जैसे ही आपका 2-4 दिन बाकी रहता है तो आपको इमीडिएटली मैसेज मिलता है कि आपका ये जो रिचार्ज है वो 3-4 दिन में खत्म होने वाला है, काइंडली रिचार्ज। तो वो कौन देता है, कहाँ पे उसका कोडिंग सेटिंग कहाँ किया है, तो HLR में। HLR को पता है कि भाई आपका फोन अभी मान लो कि भाई 7 सितंबर चल रहा है और 11 सितंबर को खत्म होने वाला है मेरा, तो आजकल मुझे मैसेज आ जाएगा। बारी बारी मैसेज मिलते हैं, कई बार तो कॉल भी आते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे पता चलता है, तो वहाँ पे सब रजिस्टर्ड किया हुआ। तो ये 3-4 जो रजिस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो दूसरी जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो है मान लो कि भाई आप महाराष्ट्र में हो और मैं गुजरात में, ठीक है। ये ब्लू वाला महाराष्ट्र है, रेड वाला गुजरात है। आप मुझे कॉल लगाते हो, मैंने अभी बताया ना कि आपको कोई भी काम हो मुझे कॉल लगा सकते हो। को मोबाइल कंप्यूटर के रिलेटेड अगर कोई समझ में नहीं आता है, मार्केट में से क्या परचेज करें, कौन सी आइटम अच्छी है, तो जितने भी ग्राउंड लेवल के जो क्वेश्चन है मुझे आप पूछ सकते हो। तो ऐसे आपको मुझे पूछना है, आपने मुझे कॉल लगाया, कॉल क्या होगा देखा जाए। सी उसने क्या किया, कॉल यहाँ से गई पहले टावर का जो वो है वो वहाँ पे, फिर MSC GMSC में उसने सारे रजिस्टर चेक किए। तो मेरी जो एंट्री है, क्योंकि मैं तो गुजरात का बंदा हूँ, तो आपके कोई भी HLR में भी या VLR में भी मेरी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मेरी एंट्री तो मेरे HLR में। तो यहाँ पे नहीं मिला तो फिर कॉल क्या है, महाराष्ट्र से बाहर जाना है अभी कॉल। तो महाराष्ट्र के अगल सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो स्टेट है वो उसके अगल बगल के जो स्टेट है उनको पूछेगा। महाराष्ट्र वाला पूछेगा, MP को पूछेगा, राजस्थान को पूछेगा और गुजरात को पूछेगा। MP वाला बताएगा नहीं मेरे पास ये फ़ोन नंबर नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर MP में तो नहीं होगा। राजस्थान भी मना कर देगा, मेरे पास भी वो नंबर नहीं है। गुजरात में जैसे ही पूछेगा, गुजरात वाला बताएगा क्योंकि गुजरात के HLR में मेरी एंट्री है, राइट, और GMSC के साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड है, तो मेरा जो गुजरात का GMSC वो बताएगा इसके GMSC को, महाराष्ट्र के GMSC, यस द पर्सन इज हियर। तो फिर कॉल यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, वरना कॉल डाइवर्ट होगी राजस्थान, वरना कॉल डाइवर्ट होगी MP। अभी कॉल डाइवर्ट होगी GMSC, फिर फाइंड कर लेगा और ये टावर पे रिंग बजेगी, ठीक है, क्योंकि GMSC MSC का कांटेक्ट करेगा। और MSC में जो टेबल होते हैं, बने हुए होते हैं, डेटाबेस होता है, उसमें लिखा होता है कि ये बंदा अभी ये टावर के अंडर में है, और वो टावर में जाके रिंग, क्योंकि फिक्स नहीं है कि मैं आनंद में ही हूँ। आप कॉल करो, मैं आनंद में रहता हूँ, मगर आपने मुझे कॉल किया और मैं बाई चांस गया हूँ बड़ौदा, मैं बाई चांस गया हूँ अहमदाबाद, ठीक है, तो वो सो टावर की एंट्री MSC में रहेगी और वो मुझे कॉल करेगा। इतना सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? हेलो, ठीक है। अभी देखो, हाँ अभी देखो, आप मान लो कि सतारा में रहते हो, ठीक है, और आपको सतारा के ही फार्मर को टारगेट करना है, या सतारा और कोल्हापुर दोनों के फार्मर को ही खाली टारगेट करना है, क्योंकि कोई एक डिसीज आया है अभी, मान लो मुझे इतना, क्योंकि देखो मैं पूरा कंप्यूटर का बंदा हूँ, आई डिड माई BTech MTech PhD सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किए, तो मुझे एग्रीकल्चर का इतना नॉलेज नहीं, मगर मैं थोड़ा अप्लाइड आपको नॉलेज बताता हूँ। मान लो कि आपके सतारा में और कोल्हापुर में अभी वो जो फ्लाई होते हैं ना, वो तीड़ वगैरह फ्लाई होके आते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे फ्लाइज है, उनका कुछ अभी वो प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको सतारा और कोल्हापुर दोनों फार्मर को ही टारगेट करना है। आप क्या करोगे, आप अपने ऑपरेटर के पास जाओगे, यानी कि आपके जो BSNL वगैरह ऑफिस है उनको पास, और उनको कोई बंदे को बुलाओगे, और वो बंदे क्या करेगा कि वो बंदा GMSC में HLR में जाके जितने जो फॉर्म, जितने बंदे हैं, वो सारे बंदे, मानो कि 5 लाख बंदे हैं, तो 5 लाख को स्कैन करेगा। उसमें से जो बंदे ने एड्रेस सतारा लिखा है और जो फार्मर है, उन दोनों को अलग कर देगा। मान लो कि 30,000 ऐसे बंदे हैं जो सतारा में बिलोंग कर रहे हैं और जो फार्मर है, वो मैसेज आप उनको इमीडिएटली दे देंगे। समझ में आ गया? हेलो 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 हेलो, किसी का माइक्रोफोन चालू है, प्लीज इसको बंद कर दो जरा। तो समझ में आ गया कि भाई ये सतारा के फार्मर कैसे टारगेट हो गए। मान लो कि पूरे महाराष्ट्र के जो फार्मर है, और देखना जरा इसमें भी थोड़ा लॉजिकल हम बताते हैं कि भाई पूरे महाराष्ट्र के जो ओनियन फार्मर है उनको ही आपको टारगेट करना है। मान लो कि नासिक के जो 2-4 जिले नासिक साइड के, वहां पे ही ओनियन होता है, आपको फिर क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो नासिक है, उसके अगल बगल के 2-4 जिले है, उसको टारगेट करो, HLR में से फाइंड कर लो और उनको ही ओनियन का मैसेज दो आप, ठीक है। तो ये क्या लोकेशन स्पेसिफिक सर्विस हो गई। देखो मैंने जो इस स्लाइड में आपको बताया था थोड़ा वक्त पहले,
भाई हमारी जो भी सर्विस है वो लोकेशन स्पेसिफिक, लोकेशन बेस्ड सर्विस है। तो इस हिसाब से आप आईसीटी का उपयोग भी कर सकते हो, और जो इंटेंडेड फार्मर है, फिर कोई मुझे बोलेगा नहीं यार 2-4 फार्मर, 10-15 फार्मर, 100-200 फार्मर छूट जाएंगे, भले छूट जाए मगर 30-35 हजार फार्मर तो कवर हो गए, इतने तो छूटने ही वाला है। किसी ने ऐसे ब्लंटली फॉर्म भर दिया और लिख दिया फार्मर, टैक्स बचाने के लिए भी लोग आजकल ऐसा करते हैं, एम्प्लॉय हो तो फिर भी लिख दिया फार्मर, ठीक है, तो छूट जाएंगे, कुछ ज्यादा आ जाएंगे, डजंट मैटर, मगर आपका मोटा मोटा जो वो आपका रीजन है वो तो सब हो जाएगा। तो सबको पता चला कि ये मोबाइल कैसे काम करता है। अगर आपको ऐसे एसएमएस वगैरह करवाने हैं तो आपका एसएमएस, कोई लोग बोलेंगे एसएमएस गेटवे परचेज कर लो, ठीक है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेटवे को सेटअप वगैरह करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। अगर आपको रूटीनली, मान लो कि हमारा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो हर रोज हर दिन के एंड में फार्मर एडवाइजरी निकालता है, क्या आपका टेम्परेचर वगैरह, क्या ह्यूमिडिटी, क्या कल बारिश होगी कि नहीं होगी, और उसके हिसाब से फार्मर को एडवाइस देता है कि भाई आपको इरिगेशन में ये करना है, क्रॉप को जरा अच्छे से गोडाउन वगैरह में पैक कर दो वगैरह, ऐसे मैसेज देता है। तो हमारे पास गेटवे है, क्योंकि हमको रोज मैसेज पास करनी होती है। आपको रोज मैसेज नहीं पास करनी होती, आपको तो ओकेजनली साल में 2-4 बार ही ऐसे मैसेज लगानी है। तो आप क्या जाओ अपने ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर को बुलाओ, राइट, वोडाफोन वगैरह जो है उनको, जनरली वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो वालों को आप बुलाओ और उनको बोलो कि हमको ऐसे में, उनके पास प्रोविजन ही रहता है, वो उसकी सर्विस ऐसा अलाउ करते हैं, तो आपके फार्मर को मैसेज मिल जाएगा एंड दे विल बी हैप्पी, ठीक है। तो ये मेरा एक जो दिखाना था मुझे कि भाई मोबाइल कैसे काम करता है, तो ये मोबाइल एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो, मोबाइल के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना मैं अभी कंप्यूटर का थोड़ा बताता हूँ आपको इससे, इसके बाद मोबाइल के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछो मुझे जरा। यस, हेलो, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हम रखते हैं, थोड़ा आपको भी पूछते हैं। मेरा टॉपिक आईसीटी है, ठीक है, मेरे बहुत सारे स्लाइड बाकी है, मगर इससे पहले क्या कि जो भी हम पढ़ाए ना, जो भी हम पढ़े वो अच्छे से पढ़े, कि रियल लाइफ में हम यूज कैसे कर सके, ये मेरा मेन पर्पज है। तो कोई किसी को कोई मोबाइल का छोटा सा भी डाउट है तो पूछो, वरना थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर सम टाइम। हेलो, कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछो जरा। यस, चलो ठीक है। तो ये मोबाइल इस तरह से काम करता है। अभी मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया, ठीक है, उस टाइम ही मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम ऐसी हाई एंड टेक्नोलॉजी की इंडिया में बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न जो रीजन है, वेस्टर्न कंट्री है, वही फॉलो कर सकते हैं, उनके फील्ड बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ा ट्रैक्टर होता है, बड़े रोबोट्स होते हैं वगैरह, हमारे यहाँ ऐसी नहीं चलती है। देखो ये बात अप टू सर्टेन एक्सटेंट तो सही है, हमारे फार्मर इतने वो कॉस्ट को नहीं बेयर कर पाते, ठीक है, मगर मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप कैसी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, फार्मर को आप बता सकते हो, ठीक है, और फार्मर इसका यूज करे तो वो उसको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मैं 3-4 टेक्नोलॉजी यहाँ पे बताता हूँ, आप देखना जरा। हमारे एक तो सबसे पहले जो आपको टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूं वो हमारा कॉलेज है, एआईटी कॉलेज। एआईटी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबको स्लाइड शायद दिख रही होगी, दिखता नहीं है तो मुझे जरा बताना। तो ये हमारे यहाँ बच्चों ने अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन बच्चे यहाँ पे बना, छोटी छोटी प्रोजेक्ट वर्क उनका होता है तो करते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट तो बच्चे नहीं, क्योंकि लेवल उनका यूजी का ही है, पीजी पीएचडी ऐसा लेवल नहीं है, तो बड़ा काम तो नहीं कर सकते, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मेरा जो पर्पस था, तो मैंने मेरे बच्चों से एक एप्लीकेशन बनवाई थी। वो एप्लीकेशन का मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये आपका विलेज एरिया है और एक फार्मर है, कोई एक्स फार्मर है। फार्मर का एक फील्ड नंबर 1 यहाँ पे है, फार्मर का फील्ड नंबर 2 यहाँ पे है, फार्मर का मान लो कि भाई फील्ड नंबर 3 यहाँ पे है, और मान लो कि भाई फार्मर का फील्ड नंबर 4 यहाँ पे है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है।
हाँ, मुझे 1 मिनट दो जरा, वो कनेक्शन शायद छूट गया होगा। मैं फिर से जरा इसको वो करता हूँ, फिर से वो जरा करता हूँ। अभी दिखाई दे रही है क्या? हेलो, अभी दिखाई दे रही है? इज इट ओके नाउ? हेलो, ओके फाइन। तो मेरे पास चार, यानी कि एक फार्मर है, उसके 4 अलग अलग फील्ड है, देखना जरा। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों ने डेवलप की है, टोटली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, जीरो कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं, थोड़ी कॉस्ट जो होती है राइट मोबाइल वगैरह की, बाकी कोई ऐसा वो नहीं। अभी मान लो कि फार्मर की हैबिट क्या होती है कि फार्मर सुबह में उठता है और अपने हर एक फील्ड को विजिट करता है, फिर उसमें कुछ अलग अलग क्रॉपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, कैलेंडर ऑपरेशन चल रहे हैं, उसका इरीगेशन चल रहा है, उसका हार्वेस्टिंग चल रहा है, वो सब चलते होते हैं राइट। तो ये सारी चीजें फार्मर मेंटेन करता है। अभी मान लो कि भाई फार्मर मोबाइल लेके यहाँ पे आता है राइट, उसके मोबाइल में लोकेशन वाला सिंबल ऑन है, उसको ऑन रखना है, और फार्मर ने ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी है, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ही ये लोकेशन ये फील्ड को आइडेंटिफाई करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये फील्ड सो एंड सो फार्मर का है, तो पूरी फार्म की डिटेल, फार्म का सर्वे नंबर क्या है, फील्ड का सर्वे नंबर क्या है, फील्ड का खाता नंबर क्या है, फील्ड का एरिया कितना है, फील्ड में पिछले 5 साल की पूरी डिटेल, हर एक साल में फार्मर ने क्या ग्रो किया था, अभी फार्मर ने क्या ग्रो किया है, अभी मान लो कि सितंबर महीना चल रहा है तो उसके इरिगेशन देना है कि नहीं देना है, अभी वेदर 2-3 दिन पहले बारिश हुई है तो इरिगेशन स्टॉप कर देना है, बारिश नहीं है और अच्छे से टेम्परेचर है तो इरिगेशन देना है, नज़दीक ये फार्मर ने क्या ग्रो किया है, क्योंकि फार्मर ने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फार्मर पूरी इन्फॉर्मेशन ये एप्लीकेशन में डालता रहता है बारी बारी, इसको लिखने के डालने की जरूरत नहीं है, वो फार्मर सिस्टम पूछेगा और फार्मर बोल के इनपुट दे, क्योंकि अभी तो हम बोल के भी इसको इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, तो फार्मर बोल के इनपुट दे सकता है, तो पूरी एप्लीकेशन रेडी है। जैसे ही फार्मर ये फील्ड में आएगा, लोकेशन सर्विस ऑन है, पूरा उसको डिटेल मिल जाएगा ये फील्ड का, ठीक है फाइन। अभी मान लो कि भाई फार्मर यहां से मूव होके यहाँ पे आ जाता है, दूसरे वाले फील्ड में आ जाता है। जैसे ही फार्मर दूसरे वाले फील्ड में आ जाता है तो वहां पे लोकेशन सर्विस ऑन है राइट, तो ये फील्ड का पूरा कोऑर्डिनेट्स, पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने फार्म नंबर 1 के लिए बताई थी, तो फील्ड नंबर 2 के लिए पूरी इंफॉर्मेशन, पिछले साल क्या क्या किया था, कौन सा क्रॉप किया था, उस टाइम आपको इरिगेशन देना था तो कितने लेबर रखे थे, आपको वीडिंग करना था तो कितने लेबर रखे थे, हार्वेस्ट करना था तो कितने लेबर रखे थे, कौन सी वैरायटी ग्रो की थी, क्योंकि क्या होता है कई बार हम भूल जाते हैं, फार्मर भूल जाते हैं 4-5 साल पहले कौन सी वैरायटी थी, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, ठीक है। ये चार फील्ड अगर फार्मर के एग्जाम्पल के लिए, तो चारों फील्ड की इंफॉर्मेशन फार्मर को दे देगा। अभी क्या इसका बेनिफिट है दूसरा, कि मान लो कि आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है, आपके ही गांव के कोई और फार्मर ने भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तो लोकेशन के हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों जो बंदे वो सेम गांव के हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आप अलाउ करोगे तो उनके साथ शेयर हो जाएगी, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर वो अलाउ करेगा तो आपके साथ शेयर हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको पता चले कि मेरा भी फील्ड पैडी है, उसका भी फील्ड पैडी है, और मैंने ये किया था तो उसने क्या किया था, अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो आप कर सकते हो। क्या हम जनरली फार्मर क्या होता है, माउथ टू माउथ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, पूछ के सारे काम करता है ना ऐसे, तो ये सारी चीज़ें ऐसे मेंटेन हो सकती है, और ये टोटली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट वगैरह लगती नहीं है, और बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो मैं भी इंसिस्ट करूँगा कि आप गूगल वगैरह में जाओ, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, तो वो ज़रा डाउनलोड करने की ट्राई करो। मैं आपको 3 एप्लीकेशन अभी ऐसी बताता हूँ राइट। एक एप्लीकेशन गुजरात स्पेसिफिक है, बाकी 2 एप्लीकेशन आप अपने ज़िले में भी, अपने स्टेट में भी चला सकते हो। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे गुजरात ने डेवलप की है, शायद आपके वहाँ भी डेवलप होगी, मगर मुझे इसका नाम पता नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या है। एक एप्लीकेशन हम बोलते हैं NEROR, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उन्होंने बनाई हुई है।
ये क्या करेगा, लैंड के जो देखो व्यू लैंड रिकॉर्ड, नीचे गुजराती में लिखा है व्यू लैंड रिकॉर्ड रूरल अर्बन वगैरह वगैरह। तो जितनी भी लैंड है गुजरात की, सारी लैंड इसमें मैप करके रखी है, सारी लैंड इसमें मैप करके रखी है, और सारे का लैंड रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है। ठीक है, आप मानो कि इसमें क्लिक करो तो जो भी फार्मर है अपनी लैंड की रिकॉर्ड देख सकता है, सर्वे नंबर वगैरह देख सकता है, खाता नंबर देख सकता है, लोन ली हुई कि नहीं हुई है देख सकता है, किसका नाम अभी, क्योंकि और ये रियल टाइम है। तो कल अगर इसमें कोई चेंज होगा तो भी ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा, और फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल देता हूँ, आपके शायद जिले में, आपके स्टेट में भी होगा, मुझे पता नहीं है महाराष्ट्र में कौन सा है। ठीक है, मान लो कि भाई मुझे ये 7 नंबर की इंफॉर्मेशन यानी कि मेरा सर्वे नंबर देखना है, मेरा ही मैं निकालता हूँ, जरा मेरा जो फील्ड है वही निकालता हूँ, यानी कि मेरे फादर के नाम पे। ये जब मैंने निकाला, ठीक है, तो ये पूरा, ये मेरे फादर का नाम है, गुजराती में थोड़ा लिखा हुआ है, पूरा फील्ड का सर्वे नंबर, राइट, लैंड की पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई, सर्वे नंबर वगैरह क्या है, राइट, UPIN नंबर, अभी वो रेरा चल रहा है तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर के हिसाब से आपकी पूरी प्रॉपर्टी मेंटेन होती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी लोन वगैरह ली हुई है, सारा डिटेल, कौन सा इसका एरिया वगैरह, सर्वे नंबर ये क्या है, वो सारी डिटेल आपको देगा। ये एप्लीकेशन मोबाइल में भी अवेलेबल है, आपके स्टेट में भी शायद होंगी ऐसी एप्लीकेशन। तो आप फार्मर को ऐसे अवेयर करो, क्योंकि अभी क्या लैंड ग्रैबिंग के बहुत चल रहा है, लैंड स्वैपिंग का बहुत इशू चल रहा है, कई बार लैंड फार्मर की पता ही नहीं होती मेरी कौन सी लैंड है, ऐसे ऐसे हो गई है। जब डिवीजन किया हुआ था बहुत साल पहले, तो उनके पास जो जमीन आई थी वो तो एग्जैक्टली कहीं जगह पे और है, तो ऐसा फार्मर को बता सकते हो। दूसरा जो हम बोलते हैं, दूसरी जो सब मेरे साथ है ना, समझ में आता है ना थोड़ा थोड़ा, हेलो हेलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सबको? ठीक है, हाँ सर। दूसरा जो फार्मर को बहुत उपयोगी जो एप्लीकेशन हो सकती है, इसको हम बोलते हैं सर, मुझे पेन जरा चेंज कर दो, उसको हम बोलते हैं सर्वेइंग। कई बार क्या होता है कि भाई ये सर्वेइंग तो बहुत तरह से उपयोगी है कि भाई आपको यील्ड कितना मिला, आपके पास कितनी जमीन है, एरिया हेक्टर वगैरह में होती है, मगर बीघे कितने, फार्मर तो बीघा में बात करता है। ठीक है, तो वो क्या है। फिर कई बार लैंड का डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो कौन सी लैंड का सर्वे नंबर क्या वगैरह है, राइट। तो मैं थोड़ा आपको वो दिखाता हूँ। इसके लिए बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। ये है फील्ड एरिया मेजर और मेजरमेंट, राइट, ये इसका सिंबल है। आपको फील्ड एरिया मेजर गूगल में, प्ले स्टोर में जाके लिखना है। बहुत छोटी एप्लीकेशन है, अगर अभी किसी को डाउनलोड करनी है 50 MB की एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका सिंबल है। देखो ये पूरा गूगल मैप के हिसाब से चलता है। ठीक है, अभी देखो कि आपको लैंड का कोई डिस्प्यूट है, आपको कुछ सर्वे करना है, आप लैंड वाली ऑफिस में जाओगे, पैसे वैसे भरोगे, 2-4 महीने निकल जाएंगे, राइट। पॉसिबल है तो ब्राइबरी भी थोड़ी देनी पड़ेगी, टेबल के नीचे से भी थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, कई बार हर जगह पे नहीं होता है, अभी बहुत सारे ऑफिस हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए, मगर कई जगह पे ये पूरा चलता है गंदगी, और बाद में वो बंदा आएगा, पूरा दिन आपका स्पेयर करेगा और आपको वो मेजर करके देगा। चलो वही मेजरमेंट हम तो ऑफिशियली बोल सकते हैं, वही मान्य रहेगा कोर्ट वगैरह में जाओगे तो, मगर उससे पहले आपको अपने हिसाब से मेजरमेंट करना है, आप ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। एक्चुअली गूगल मैप भी यूज कर सकते हो, मगर उसमें क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो बहुत सिंपल है। ये एप्लीकेशन जब आप ओपन करोगे, मान लो कि आपका ये फील्ड है, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, देखना जरा, मान लो कि ये मान लो कि आपका फील्ड है, तो आप इस कॉर्नर पे खड़े रहो, एप्लीकेशन शुरू कर दो और स्टार्ट कर दो एप्लीकेशन को। जैसे ही आप पेरीफेरी में मूव करोगे, पूरा एरिया मेजर हो जाएगा, ऐसे ग्रीन हो जाएगा, आपका फील्ड कौन सा है वो पता चलेगा, उसका एरिया कितना है वो पता चलेगा,
और इसको एनीरोर के साथ अगर आप, क्योंकि आपके वहाँ तो कौन सी एप्लीकेशन मुझे पता है, एनीरोर के साथ क्लब कर दो तो आपका सर्वे नंबर भी आपको पता चल जाएगा, पूरी लैंड डिटेल भी आपको पता चल जाएगी। ये इसका पहला बेनिफिट है। देखो हम जो नौकरी करते हैं जो लोग और अपने नेटिव से थोड़े दूर रहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत अगत्य जरूरी है। कई बार क्या होता है कि मान लो कि आप तो गांव में जाते हो, ठीक है, आपको पता है आपके फील्ड कहाँ पे, कई बार हमको भी पता नहीं है, आपको भी शायद पता नहीं होगा कि मेरे फील्ड कहाँ पे है गाँव में। चलो आपको पता है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि लैंड इज अ वेरी प्रीसियस एंटिटी नाउअडेज, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग वगैरह बहुत है और बहुत डिस्प्यूट चलते होते हैं। अगर आपको पता है अच्छी बात है, मगर आप अपने चिल्ड्रन को पूछोगे, चाइल्ड को पूछोगे, उनको नहीं, सिबलिंग को नहीं पता होगा कि मेरे फील्ड कौन से, क्योंकि जनरली अर्बन एरिया में बड़े हुए हैं तो उनका वो जरा अर्बन एरिया के साइड वो रहता है उनका एटीट्यूड, गाँव में जाते नहीं है तो पता नहीं है। तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जैसे ही आपने अगर एक बार ये करके रखा है, फोन में स्टोर कर दिया, दूसरी बार आप वहां पे जाओगे, उसके नोटिफिकेशन आता है, जैसे आप वहां पे जाओगे नोटिफिकेशन देखा कि ये आपका फील्ड है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा फील्ड ये है। अगर किसी ने आपकी बाउंड्री तोड़ दी है तो भी आपको पता चल जाएगा। और ये जो सारी टेक्नोलॉजी वो गूगल मैप से चलती है। इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट मैं आपको बताऊं तो गूगल मैप पूरा एरिया का स्कैनिंग साल में 2 बार करता है। देखना जरा, मान लो कि अभी मैं गूगल मैप्स ओपन करूं, देखो मैं गूगल मैप, ये गूगल मैप भी लोकेशन स्पेसिफिक, देखो जब मैं ओपन करूंगा मुझे आनंद की इंफॉर्मेशन देगा कि आनंद में बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो ये मैं बड़ा करूंगा इसको, मुझे आनंद की इंफॉर्मेशन देगा, मेरा आनंद का इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। फोन में तो एग्जैक्टली हो जाए क्योंकि फोन में लोकेशन सर्विसेज हो, ठीक है। तो जब भी मैंने गूगल मैप ओपन किया तो देखो नीचे आपको दिखाता है 2021, ठीक है, 2021 यानी इस साल में ही ये इमेज ली हुई है। ये जो इमेज ली हुई है, मान लो कि मैं कोई फील्ड ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इस साल में ये अभी 2-3 महीने पहले ही ये क्योंकि तभी ये क्या समर चल रहा था और सारे फील्ड आप देखो ब्लैंक है, इसमें कुछ ग्रो किया हुआ है, बाकी सारे फील्ड ब्लैंक है, मिट्टी जैसे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये समर में ये इमेज ली हुई है। अभी 3-4 महीने के बाद आप देखोगे सारे फील्ड यहाँ पे ग्रीन दिखेंगे, यानी कि वो फील्ड, वो इन्फॉर्मेशन कब ली, वो इमेज कब ली हुई है, मॉनसून के बाद। तो आप अपनी जगह पे बैठे बैठे देख सकते हैं, ये वाला बंदा अभी जगह पे बैठे बैठे देख सकता है कि ये कुछ ग्रो किया हुआ है। अभी उसको पता है कि मेरे एरिया में वीट ग्रो होते हैं, राइट, या पीजेनपी वगैरह कुछ ग्रो होता है, तो ये इसका वो है। ये जो आपको दिख रहा है, मान लो कि ये राइट, तो जो नीलगिरी हम जो बोलते हैं, ठीक है, नीलगिरी एक वो क्रॉप आता है ना, वो पेड़ आता है, ऐसे, ठीक है, नीलगिरी के वो सारे वो है, तो ट्रीज है, तो वो हुआ, क्योंकि इसका शेडो देखो आप, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा क्रॉप, कौन सा फील्ड है, कौन सा वो है, कब ग्रो किया हुआ है। अभी ग्रो कोई बंदा बोलेगा, कोई बंदा आपकी जमीन वो चला रहा है, उसको आपने वो शेयरिंग करके उस दी हुई है और बोलेगा कि मैंने ये फील्ड में लगा दिया, आप बोलोगे नहीं यार अभी तो ये ब्लैंक है, कहाँ पे लगा है। एरिया वेरिया वगैरह सब आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो ये प्लीज़ आप इसको ज़रा एक बार रिफ़र करना, फील्ड एरिया मेजरमेंट। फिर से मैं इसको बता देता हूँ, ये इसका सिंबल है, गूगल प्ले स्टोर में जाओगे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो मैं आपको बता रहा था वो है एगमार्कनेट। सबको शायद पता होगा एगमार्कनेट, शायद आप वो करते भी होंगे, ठीक है, भाव भी चेक करते होंगे। इसमें रियल टाइम पूरा जो डेटा है वो आता है। सारे जो इंडिया के एपीएमसी है, सारे इंडिया के एपीएमसी, कोई नया भी 100% है, देखो कोई नया भी खुला है तो वो इसमें क्लब हो जाएगा। और सारे एपीएमसी के ऑलमोस्ट रियल टाइम भाव आपको मिलते हैं। मान लो कि मैं चलाता हूँ, मैं थोड़ा आपको देता हूँ प्राइस मुझे चाहिए, कमोडिटी है मेरा वीट है, मेरा एरिया का ही थोड़ा निकल के देता हूँ। अगर वो वहाँ पे उस टाइम पे वीट अगर ग्रो हुआ है और वहाँ पे है तो मुझे देगा। मैं कुछ अप्रैल महीना का
भाव निकालता हूँ मार्च से लेके जून महीने तक, मई महीने तक। देखो, ये मेरा गुजरात का आनंद का मेरा स्टेशन है, इसको तारापुर बोलते, छोटा सा तहसील है, टाउन है। तो इसमें आनंद में वीट जो वैरायटी है उसके भाव पर क्विंटल क्या थे, मिनिमम भाव 1150 और मैक्सिमम इतने थे, राइट। मॉडल प्राइस इतनी निकली हुई थी, राइट, गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई थी। और ये मई महीने का ये इन्फॉर्मेशन है, पूरा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। अभी तो क्रॉप पैडी नहीं, अभी एक महीने के बाद पैडी आएगा, तो पैडी का भी ऐसे निकलेगा। देखो, तो आपको एक रफ एस्टिमेट आपको मिल जाता है कौन सी जगह पर क्या भाव चलते हैं। मान लो कि मैंने तारापुर चेक किया और मैं दूसरा कोई चेक करता हूँ, तो मुझे ये भाव ज़्यादा मिलते हैं अगर, तो मैं मेरा एरिया, क्योंकि कार्टिंग तो देखो, ये मेरा विलेज है, यहाँ मैं जाऊँ तो भी 30 किलोमीटर लगेगा, यहाँ पे जाऊँ तो भी 30 किलोमीटर लगेगा। मैं इसको छोड़ दूँ तो इसमें भाव ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे मुझे भाव ज़्यादा मिलते, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और मुझे ज़्यादा भाव मिलते, तो आई कैन हैव दैट इन्फॉर्मेशन, राइट। आई मीन आई कैन सेल माई प्रोडक्ट ओवर दैट, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी एप्लीकेशन मोबाइल स्टोर पे अवेलेबल है। देखो, ये सिंपल, आप एगमार्क नेट वहाँ पे जाके लिखो तो शायद यही खुलेगा, ठीक है। तो ये वाला, तो पूरा मार्केटिंग आपका नेटवर्क अवेलेबल है, तो पूरा आपको वो मिल जाएगा। तो मुझे आशा है कि सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हेलो हेलो, एवरीबडी क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? हेलो, हाँ सर। अच्छा, चलो, अभी आपको कोई क्वेश्चन है मोबाइल रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, तो पूछो, ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर 5-10 मिनट में खत्म होने वाला है। तो कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछो मुझे प्लीज। कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। मोबाइल में कोई फंक्शन नहीं आता है तो वो भी पूछो जरा। कोई कई जगह पे तकलीफ होती है तो वो पूछो। कुछ आपको नया देखना है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। यस, हेलो, अच्छा, चलो, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं। मैं जो आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज बता, क्योंकि ये सारे तो देखो वो एक्टिविटीज हमने देख ली है। मैं जो आपको बता रहा था कि भाई टेक्नोलॉजी जो है उसमें कंप्यूटर के लिए, यानी कि कंप्यूटर और एग्रीकल्चर दोनों साथ में मिलके कैसी कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मान लो कि मैंने आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाया, ठीक है, इसको लेके फार्मर मूव होता है, ये वाला। तो फार्मर के पास पूरा डेटा है, 5 साल का, पिछले 5 साल का भी डेटा है। तो फार्मर वो सारा एनालाइज करेगा और ऑन द बेस ऑफ दैट फार्मर डिसीजन ले सकेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको मोबाइल वगैरह में भी दिखाई थी कि आपका पूरा डेटा कोई जगह पे स्टोर है। अभी आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट की जो भी सारी स्कीमें, उनके सारों के डेटा का डेटाबेस ऑलमोस्ट रेडी है। आपके गांव में भी शायद वो चलता होगा, मनरेगा सिस्टम। आपके गांव में भी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला सिस्टम चलता होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो ज़्यादातर स्टेक होल्डर है वो फार्मर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछते होंगे। आप नेट पे, गूगल पे जाके चेक करो बीपीएल और आपके विलेज का नाम दो, मोस्टली आपको बीपीएल का पूरा डिटेल मिल जाएगा। मनरेगा का नाम दो, मोस्टली आपको मनरेगा, और वो ऑलमोस्ट रियल टाइम होता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट, इंट्रानेट तो सबको पता है। इंट्रानेट का मतलब ये है कि आपका कैंपस अगर है और आपके कैंपस का लोकल नेटवर्क है, उसको इंट्रानेट बोलते हैं। फिर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, इसको हम बोलते हैं, राइट, इसको जीपीएस वगैरह वगैरह बोलते हैं। एक अभी ये इंटरनेट की बात आई है, तो और सबको शायद ये भी दिक्कत होती रहती है कि दूसरा कंप्यूटर हम कैसे, मैं आपको एक दूसरा मोबाइल या दूसरा कंप्यूटर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। मैं आपको एक अभी रियल टाइम में एक एप्लीकेशन बताता हूँ, इसको बोलते हैं एनीडेस्क। मान लो कि आप घर पे हो और आपको ऑफिस का कंप्यूटर एक्सेस करना है, और ऑफिस में हो और घर का कंप्यूटर एक्सेस करना है। और कई बार क्या होती है, फाइल वगैरह आपने ऐसी जगह पे स्टोर करके रखी है, खाली आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता है। कई बार इसकी जरूरत पड़ती है,
राइट। तो एनीडेस्क आप यूज कर सकते हो। इसके 3-4 MB का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जाके आप लिखो, अगर यहाँ पे एनीडेस्क, प्ले स्टोर में भी ये अवेलेबल है, एनीडेस्क आप लिखो तो एनीडेस्क आएगा। और देखो 3.8 MB का एप्लीकेशन है, डाउनलोड नाउ कर दो। प्ले स्टोर में जाके मैं लिखता हूँ, अभी मेरे पास शायद नहीं है, तो मैं एक्चुअली है मगर मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल दिए। तो आप यहाँ पे लिखो एनीडेस्क, देखो ऐसे आपको दिखेगा एनीडेस्क, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे मोबाइल में मैं ये कंप्यूटर आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट वुड बी इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल भी हो गया, देखो। अभी इसको आप ओपन करो, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। तो अभी देखो इसको जब आप चालू करते हो तो इसके ऊपर एक नंबर लिख के आया है, ठीक है। और मेरा कंप्यूटर का जो एनीडेस्क है इसके ऊपर भी एक नंबर है। मान लो कि मुझे ये मेरा कंप्यूटर जो है वो मोबाइल में मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर है 934 वगैरह वगैरह, तो मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा 934। और पूरा सीक्रेट है, कोई मार्केट में ऐसा आपको बताता है कि एनीडेस्क से डेटा चोरी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, डोंट वरी, पूरा सिक्योर है। 374,687, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करूं, देखो आप, ये मैंने बोला ना सिक्योर है। देखो ये रियलमी मेरा रियलमी फोन है, इससे कोई रिक्वेस्ट आती है मुझे एक्सेप्ट करनी है कि डिक्लाइन करनी है, मैं तय कर सकता हूँ। चलो मैं एक्सेस करता हूँ, तो देखना जरा आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, अरे कंप्यूटर में जो भी चल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये स्क्रीन, अभी देखना मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और आपकी मीटिंग यहाँ पे निकालता हूँ। देखो आपका मीटिंग, तो यहाँ पे देखो आपका मीटिंग आ गया, देखा जरा। मीटिंग में चलो ये गौरव जी है, मैं गौरव जी को जरा ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये गौरव जी का देखो, राइट। इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन, राइट। डे टू डे लाइफ में देखो, मैं जब ट्रेनिंग में ये लेक्चर कंडक्ट करता हूँ तो मेरा पर्पस ही यही रहता है कि भाई मैं आपको मैक्सिमम रियल जो टाइम एप्लीकेशन जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है वो मैं बताऊँ। बाकी थियोरिटिकल तो वो सारा प्रेजेंटेशन तो चलता है, वो इतना यूजफुल भी, चलो मान लो कि थियोरिटिकल एस्पेक्ट से है, मगर प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा मजा आए। इसलिए तो सबको इंसिस्ट करूंगा कि एनीडेस्क आप अगर हो सके तो अपने मोबाइल कंप्यूटर में डाल दो और आप यूज कर सकते हो। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं। अभी देखो मेरा स्लाइड जो चेंज होता है, तो यहाँ पे भी देखना जरा, मेरे स्लाइड चेंज होते रहते हैं, देखना जरा। ठीक है ना, तो ये बहुत बढ़िया है। इसका उपयोग आप कहाँ कब कर सकते हो देखना चाहिए। मैंने जो आपको बताया था ना, तो थोड़े जब मैंने लेक्चर शुरू किया, देखो अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, ठीक है। आप ऑफिस में हो, आप काम पे हो, काम धंधे पे गए हो, बच्चे घर पे है। बच्चे घर पे क्या करते पता नहीं है हमको। अपने मोबाइल वगैरह दिया हुआ है, टैबलेट वगैरह दिया हुआ है, लैपटॉप वगैरह दिया हुआ है। लैपटॉप में क्या देखते, क्या देखने लायक देखते हैं कि नहीं देखने लायक देखते हैं, नाउअडेज टू मच इश्यूज, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा इश्यू है ये। तो आप बच्चों को पूछोगे, आपको तो पता नहीं है कि क्या बच्चों ने देखा। बच्चों को पूछेंगे तो कई बच्चे अच्छे से आंसर देंगे, कई बच्चे राइट, तो थोड़ा डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आता है पासवर्ड वाला। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मान लो कि आपका मोबाइल है, मोबाइल ऑफ पेरेंट, और ये मान लो कि मोबाइल ऑफ चिल्ड्रन है। दोनों में आपने एनीडेस्क डाल के रखा है, दोनों में, ठीक है। इसका जो एनीडेस्क है उसमें आप पासवर्ड सेट कर दो, और वो पासवर्ड आपने सेट किया है तो आपको पता है, जब भी आप इससे कनेक्ट करोगे आपको पासवर्ड पूछेगा, आप ये वाला पासवर्ड यहाँ पे दे दो, तो ये वाली पूरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ठीक है। तो आप रियल टाइम चेक कर सकते हो कि बच्चे ने क्या किया। बच्चा अभी क्या करता है, ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ रहा है, कि कोई और काम कर रहा है, आप इमीडिएटली देख सकते हो, ठीक है। तो ये
कुछ मुझे आपको दिखाना था, थोड़ा आईसीटी का था, राइट। तो ये मेरा लेक्चर अभी यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। कल मेरा एक सोशल मीडिया का भी लेक्चर है, तो सोशल मीडिया टाइम हम कंप्यूटर बाजार में से कैसे परचेज करें, कौन सा परचेज करना चाहिए, और थोड़े पेमेंट रिलेटेड, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पेमेंट की बहुत सारी बात करते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट हमको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो कैसे सीखना चाहिए, और फिर भी ना आए तो ना करना चाहिए, वो सब मैं आपको कल दिखाऊंगा, थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सोशल मीडिया का भी है थोड़ा, तो वो भी आपको, क्योंकि सोशल मीडिया में तो भी पेमेंट ऑप्शन भी आ गया है, ठीक है। व्हाट्सएप पेमेंट आता है, अमेजोन पेमेंट आता है, ठीक है, फेसबुक पेमेंट आता है, तो वो भी हम थोड़ा, फेसबुक बिजनेस आता है, तो वो भी थोड़ा हम देख सकते हैं। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे अभी रखते, इट इज ऑलमोस्ट 12:30। फिर से मैं आपको पूछता हूँ, अगर किसी को छोटा सा भी कोई डाउट है तो मुझे पूछो जरा प्लीज, तो मुझे मजा आएगी। किसी को कोई डाउट है तो जरा पूछो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, पूछो। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, हाँ थँक्यू सर. हाँ, नमस्कार सर। बहुत अच्छा सेशन होगा. नमस्कार सर। कुणाला काय शंका असतील तर आपण विचारू शकताय. सरांनी बघा आयसीटी मध्ये टूल्स सांगितले, त्याचे ऍप्लिकेशन सांगितले, ऍक्च्युली डेमो पण दाखवले बरेच. तर कुणाला काय शंका असतील तर आपण विचारू शकतो. मैं सर ये मेरा पेज पहला वाला ही पेज रख देता हूँ, किसी को अगर वो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले आए. मेरा फोन नंबर वगैरह, ठीक है ना साहब जी? ठीक है, हाँ ले आए सर. तो कल सर 11 बजे फिर से मिलते हैं सर। हाँ सर. ओके, धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, मेरा सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। कुणाला शंका आहे?